हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे विश्व के विरासत स्थल टोटल 38 है। उसको मैं दो पार्ट में कवर करूंगा। पहला 18 कवर करूंगा और दूसरा में जो बच जाएगा उसको कवर करेंगे। तो हम लोग देखेंगे टोटल इसमें 18 और सारे का हम लोग दो चीज़ देखेंगे। एक किस ईयर में इसको मिला दर्जा और दूसरा किस स्थान पर ये प्रेजेंट है, ठीक है, उसका लोकेशन। तो आपको दोनों चीज़ बहुत ही आसानी तरीके से आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आसानी से याद हो जाएगा। नेमोनिक से हम लोग उसका ईयर्स को याद करेंगे और थोड़ा बहुत उसको हम लोग स्थान को भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश करेंगे नेमोनिक से ही। तो बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको मजा आएगा। वीडियो में आप लास्ट तक देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे विश्व विरासत स्थल दिवस। सबसे पहले ये देखते हैं, उससे पहले ये देख लेते हैं क्या कि ये इसका मैंने पिछला वीडियो में कवर कर दिया था, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप देख लें, उसमें हम लोग देखा था प्रमुख सम्मेलन जो होते हैं उनका ईयर्स। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले यूनेस्को। तो अब मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो यूनेस्को है उसका गठन कब किया गया था। तो बस आपको याद रखना कि जो यूनेस्को है वो क्या करती है, एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। क्योंकि जब भी किसी को वो क्या करती है, हेरिटेज का दर्जा दे देती है या फिर हेरिटेज किसी भी कंट्री के लिए वो बन जाता है, तो उसे गवर्नमेंट भी ध्यान देती है और इंटरनेशनल लेवल पे भी फंडिंग की जाती है, ठीक है दोस्तों। और उससे क्या होता है, टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ जाती है। तो उसका एक तरह का क्या है, बहुत बड़ा रोल है। क्या है, बहुत बड़ा रोल है किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर क्या करती है, किसी भी इकोनॉमिक को बढ़ाती है। तो बस आपको याद रखना है रोल, क्या रखना है, रोल। यूनेस्को क्या करती है, एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। रोल क्या रखना है, रोल। पिछला क्लास में भी बताया था मैंने। आर का कोड होगा, ओ का नहीं होगा, एल का होगा, ई का नहीं। आर का दोस्तों कितना होगा, आर का 4 होगा, एल का 5 होगा। मैंने क्या बोला था कि जो भी ये सारे संगठन बनाया गया था वो कब बनाया होगा, 18वीं सेंचुरी में तो बनाया नहीं गया होगा, ये 19वीं सेंचुरी में ही बनाया होगा। तो बस आपको 19 आगे रख देना है, 1945। तो आपको ये क्लियर हो गया कि यूनेस्को कब बना, 1945 में बना। दूसरा क्वेश्चन आता है क्या कि विश्व विरासत स्थल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विरासत स्थल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस आपको याद रखना है क्या कि जो विश्व विरासत स्थल है, विश्व विरासत स्थल है, वो आप किसके साथ जा रहे हो देखने के लिए, देवर के साथ। किसके साथ देखने जा रहे हो दोस्तों, देवर के साथ। तो जो भी अगर आपके भाभी हैं तो भाभी क्या बोल रही है कि हम विश्व विरासत स्थल देखने किनके साथ जाते हैं, देवर के साथ जाते हैं। किनके साथ जाते हैं, देवर। तो देखिए कितना आसानी से आपका ये चीज कवर हो जाएगा ना, कितना आसानी से आपको क्लियर। जब भी एग्जाम में बैठोगे तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, विश्व विरासत। एग्जाम में पूछा जाएगा विश्व विरासत स्थल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका दिमाग में चलेगा विश्व विरासत दिवस मैंने क्या याद किया था, देवर के साथ घूमने जाएंगे। बस आपका क्लियर हो गया। देखिए डी का होगा, ई का नहीं होगा, बी का होगा, ए का नहीं, आर का होगा। डी का दोस्तों 1 होगा, बी का कितना होता है 8 होता है और आर का 4 होता है, 184। क्लियर हो गया। जब भी मैंने इंपॉर्टेंट डेज पढ़ाया था उसमें क्या बताया था, जब 3 डिजिट आता है, 2 डिजिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, सिंगल डिजिट जो रहेगा उसको मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों फर्स्ट 2 डिजिट किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, डे को, और दूसरा ए किसको, मंथ को। तो बस यहाँ पे आप लाइन खींच दीजिए 18/4, मतलब 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व विरासत स्थल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 18 अप्रैल को। तो ये दो क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम में वो पूछा जाता है, वो मैंने कवर कर दिया। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टोटल 18 को हम लोग कवर करेंगे, उसका स्थान कवर करेंगे और उसका ईयर्स कवर करेंगे कि इस ईयर्स में ही उसको किया गया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला स्थल जंतर मंतर। आपको याद रखना है क्या, जंतर मंतर। आपको कुछ भी नहीं पता कि जंतर मंतर कब बना था, इसको कब हेरिटेज दिया गया, आपको नहीं पता। एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा कि जंतर मंतर को कब इसको यूनेस्को हेरिटेज मिला, कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मिला। तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस जंतर मंतर। देखिए ध्यान से, जब गांव में जाते होगे तो लोग बोलते हैं ना कि ओझा गुनी जंतर मंतर, ऐसा करके लोग करते हैं। तो जंतर मंतर ये सारा जो चीज़ है, जैसे जंतर मंतर का मतलब आप दिमाग में रखेंगे कि जंतर मंतर से क्या होता है कि कुछ गला में लोग पहन लेते हैं कि इससे कुछ को क्या हो, कि इसको कुछ नजर ना लगे। तो जंतर मंतर ऐसा करके आपको फील ले सकते हैं। जंतर मंतर ये चीज़ कहाँ देखने को ज़्यादा मिलती है, देसी मतलब गाँव में ज़्यादा मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, गाँव में देखने को मिलती है। और ओवरऑल देखो तो इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ओवरऑल इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ से क्लियर होगा, जंतर मंतर ये सारा चीज़ लोग कौन करते हैं, देसी लोग करते हैं। कौन करते हैं, देसी लोग। सिटी वाले लोग क्या करते हैं, वो चले जाएंगे हॉस्पिटल, वहाँ पे इलाज कराएंगे। लेकिन जो गांव वाले लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, जंतर मंतर ओझा ना ये सब करते रहेंगे। तो बस हम यहाँ से क्लियर हो गया आपका क्या कि जंतर मंतर ये सारा चीज कौन करते हैं, देसी लोग। कौन करते हैं, देसी। डी का होगा, ई का नहीं होगा, एस का होगा, आई का नहीं। डी का दोस्तों 1 होगा, एस का 0 होगा, एस का 0 होगा, एस का 0 होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर आप मैं 19 चिपकाता हूँ आगे, अगर मैं 19 चिपका देता हूं तो कितना हो जाएगा, 1910। क्या हो जाएगा, 1910। क्या 1910 पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि 1945 में जब यूनेस्को ही बना है तो उसके बाद ही कोई भी स्थल को दिया गया होगा ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो सकता है, 20 हो सकता है। क्या हो सकता है, 20 हो सकता है। तो क्लियर हो गया। 2010 क्या हो गया दोस्तों, 2010। तो 2010 में क्या बना, किसको टैग दिया, मतलब दिया गया, जंतर मंतर को 2010 में विश्व विरासत स्थल में रखा गया, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। आगे देखिए और इसका जो लोकेशन हो कहाँ पे, राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। तो आपका ये याद होगा, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। राजस्थान 6 पहाड़ी की किला, 6 पहाड़ी राजस्थान की। तो देखिए यहाँ पे राजस्थान है तो ये राजस्थान में होगा ही, ऑब्वियस है, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है।
6 पहाड़ी का किला, देखिए ध्यान से, जब राजस्थान जाते हो और 6 किला की पहाड़ी देखने अगर जाना है आपको तो टाइम निकाल कर जाइए। क्यों निकाल कर जाएंगे टाइम? क्योंकि देखिए यहाँ पे लगातार 6 पहाड़ी है ना, कितना है 6 पहाड़ी, और 6 पहाड़ी घूमने में आपको टाइम लगेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा निकाल के जाना पड़ेगा घूमने के लिए। तो जब भी आपका दिमाग में आएगा कि 6 पहाड़ी किला को कब दिया गया, तो आपका दिमाग में चलेगा कि यार वहाँ पे जाने के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 6 किला है, 6 पहाड़ी है, कितना है 6 पहाड़ी किला है। तो क्या करके जाना पड़ेगा, टाइम निकाल के जाना पड़ेगा। टी का होगा, आई का नहीं होगा, एम का होगा, ई का नहीं। टी का दोस्तों 1 होगा, एम का 3 होगा। अब अगर 19 आगे चिपकाएंगे तो कितना हो जाएगा 1913। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूनेस्को 1945 में बना है। तो यहाँ पे क्या चिपकाएंगे 20, क्या चिपकाएंगे 20। तो 2013, हाँ ये पॉसिबल है, 2013 में इसको मिला गया। तो मेरे ख्याल से ये 2 क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ाकर वीडियो को देख ले दोस्तों, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, जब तक सेटिस्फेक्शन ना मिले, लोगों को समझ में ना आए, तब तक मैं करता रहता हूँ। इसीलिए अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप स्पीड कर ले वीडियो को, ठीक है। आगे देखिए, रानी की वाव। रानी की वाव दोस्तों, आपको ये बात पता है कि रानी की वाव गुजरात में है। और पिछला साल क्या हुआ था कि रानी के वाव को 100 रुपये के नोट, जो नया वाला 100 रुपये के नोट है उसमें देखोगे, तो जब भी आपके पास 100 रुपये का नोट आता है नया वाला, तो उसमें देखोगे उसका पीछे साइड क्या है, पिक्चर बना हुआ मिल जाएगा, रानी की वाव। रानी की वाव क्या था एक्चुअली कि वहाँ पे क्या थे, जो रानी थी वो क्या करती थी, नहाती थी, ठीक है। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बना हुआ था, और क्या था, नीचे ग्राउंड के मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, बेसमेंट जो बोलते हैं ना, उसके नीचे, जमीन के नीचे बना हुआ था, वहाँ पे वो नहाती थी, ठीक है। अब वो नहाती थी तो वहाँ पे क्या था, बहुत बड़ा था, और वो बड़ा था तो क्या था, वहाँ पे पानी जरूरत पड़ेगा। तो पानी जरूरत पड़ेगा मतलब एक्चुअली यहाँ समझ में आ गया कि अगर ये पानी बहुत ज़्यादा वहाँ जरूरत पड़ रहा होगा, इसका मतलब वो आसपास में कुछ तो पानी का सोर्स होगा। तो हाँ दोस्तों, वहाँ पे क्या किया गया था, सरस्वती जो रिवर है उसके किनारे पे ये चीज़ को बनाया गया। तो एग्जाम में पूछेगा कि रानी की वाव किस नदी के किनारे बनाया गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सरस्वती, कहाँ पे, सरस्वती नदी, ठीक है, क्लियर हो गया। और आपको याद रखना है क्या कि जो रानी की वाव है वो कब उसको मिला था, यूनेस्को हेरिटेज कब मिला था, तो आपको यही याद रखना है कि जो वो वाव था ना, रानी की वाव था, एक्चुअली वहाँ क्या था, वहाँ पानी था, बहुत सारा क्या था, पानी था, उसी में नहाती थी। तो बस आपका क्लियर हो गया, पानी। जीवन में भूल पाओगे क्या कभी, पानी, बस वहाँ क्या था, पानी, वाटर। आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कि रानी के वाव, जहाँ रानी के वाव क्या था, वहाँ वाटर था, वहाँ क्या था, वाटर। डब्ल्यू का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, टी का होगा, ई का नहीं, आर का होगा। टी का दोस्तों 1 होगा, आर का 4 होगा। 19 चिपकाऊंगा तो 1914, 1945 में यूनेस्को बना, 1914 होगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे 2020 चिपका दीजिए। तो 2014 में किसको मिला था, रानी की वाव को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के दर्जा में रखा गया। तो 2014 क्लियर हो गया। ये गुजरात में है, कहाँ पे है, गुजरात में, रानी की वाव, आपका क्लियर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है क्या कि किस शासक के काल में इसको बनाया गया, तो याद रखना है सोलंकी शासन काल में इसको बनाया गया, ठीक है, सोलंकी। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है, किस नदी किनारे सरस्वती, और किस ईयर में, तो वाटर 2014 हो जाएगा, किस स्टेट में, गुजरात में, और किस शासक में, तो सोलंकी शासन में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, नालंदा महाविहार नालंदा यूनिवर्सिटी था दोस्तों, उसके बारे में बता रहा है। तो देखिए नालंदा महाविहार, तो नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या होता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो बस आपका यहाँ से क्लियर हो गया। इसको कब दिया गया होगा, टीच, आपको याद रखना है, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि यूनिवर्सिटी में क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, टीच, बस यहाँ से क्लियर हो गया, टीच। टी का कोड होगा, ई का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, सी एच का होगा। टी का दोस्तों 1 होगा, सी एच का 6 होगा। 19 चिपकाऊंगा तो 1916, और वो डायरेक्टली बोलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे 20 चिपकाऊंगा 2016। तो 2016 में दोस्तों नालंदा महाविहार किया गया। अब पता नहीं चलेगा कि ये किस स्टेट में, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए बिहार लिखा है और यहाँ पे भी बिहार लिखा है। तो बस जहाँ पे बिहार वहीं पे बिहार, जहाँ पे बिहार वहीं पे बिहार, क्लियर हो गया। आगे देखिए, और इसके बारे में कुछ बात याद रखना दोस्तों कि कुमार गुप्त के दौरान ये 450 ईस्वी में बनाया गया था, और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने किया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था, ठीक है। तो ये 2 बात अभी याद रखना है इसको, ठीक है। आगे कैपिटल कॉम्प्लेक्स, तो आप देखते होगे जब चंडीगढ़ में जाते होगे तो वहाँ पे देखने को मिलता होगा कि जो भी घर है वो बहुत ही बारीकी से बनाया गया, मतलब एक वेल डिजाइन, एक प्लान वे में बनाया गया, ठीक है। और वहाँ पे प्लान वे में बनाया गया तो वहाँ पे सब कुछ मेंटेन रखते हैं लोग। तो कॉम्प्लेक्स में क्या रखते हैं कि अगर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ बहुत अच्छे लोग रह रहे हैं, एक सोसाइटी है, बहुत वेल मेंटेन है, तो वहाँ लोग क्या करेंगे, एक डॉग को भी रखते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है क्या कि कॉम्प्लेक्स में किसको रखा जा रहा है, डॉग को रखा जा रहा है। कॉम्प्लेक्स में किसको रखा जा रहा है, डॉग को रखा जा रहा है। बस डी का कोड होगा, ओ का नहीं होगा, जी का होगा। डी का दोस्तों 1 होगा, जी का 6 होगा। 19 चिपकाऊंगा तो 1916, यूनेस्को 1945 में बना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। 2016 आपका ये क्लियर होगा। कैपिटल कॉम्प्लेक्स, और कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे, चंडीगढ़ में, कहाँ पे, चंडीगढ़ में, क्लियर है। आगे कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, तो आपको याद रखना है क्या कि जब मैं बचपन में था यार, तो क्या हुआ था कि मेरा जांग में कुत्ता काट दिया था, मेरा जांग में डॉग काट दिया। तो जब भी आएगा कंचनजंगा, यार मैं बचपन में था, मेरा जांग में कौन काट दिया था, डॉग। तो जब भी आएगा क्या, कंचनजंगा, तो जंगा आपको याद रखना, जंग पे क्या किया, डॉग ने काट दिया। डी का कोड होगा, वो का नहीं होगा, जी का होगा। डी का दोस्तों 1, जी का, और यहाँ 20। 2016 में इसको भी किया गया था, तो दोनों को सेम में किया गया था, ठीक है। ये क्लियर हो गया चंडीगढ़।
कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पे दोस्तों, सिक्किम में। कहाँ पे, सिक्किम में। तो आपको ऐसे सिक्किम को कैसे याद रखना है कि जब आपको डॉग काट दिया तो आप क्या लगा रहे हो, क्रीम लगा रहे हो। जब डॉग काट दिया तो डॉग काटा, वहाँ पे क्या लगा रहे हो, क्रीम लगा रहे हो। तो बस क्रीम से आ जाएगा सिक्किम, क्रीम से क्या आ जाएगा, सिक्किम। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, क्रीम से क्या आ जाएगा, सिक्किम। तो ये क्लियर हो जाएगा। आगे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। देखिए एग्जाम में आपके साथ क्या होगा कि ये चीज़ अगर एग्जाम में पूछेगा कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस स्टेट में है, तो आपको पता चलेगा कंचनजंगा मतलब डॉग था, और डॉग क्या काटने के बाद क्या किया था, सिक्किम। तो आपको दोनों चीज़ इंस्टेंट एक साथ याद आएगा, स्टेट भी याद आएगा और ये भी याद आएगा। ठीक है, क्लियर है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो पहले कोड देख लो, उसके बाद ये चीज़ को देखो तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अगर कोड देख चुके तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, आपको याद रखना है कि पति से ज़्यादा ससुर से डरती है कौन, उसकी वाइफ। तो बस याद रखना पति, छत्रपति, पति से ज़्यादा किससे डरती है, अपने ससुर से। तो छत्रपति से आपका रखना कि जो पति से ज़्यादा किससे डरती है, ससुर से। पति से ज़्यादा किससे डरती है, ससुर से। एस का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एस का होगा, यू का नहीं, आर का होगा। एस का 0, आर का 4। ठीक है, 19 चिपकाऊंगा पॉसिबल नहीं है, 20 चिपकाऊंगा पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ यहाँ 2 ही चिपका सकता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, 2 ही चिपका सकता हूँ। आप खुद कॉमन सेंस लगाइए ना, थोड़ा सी चीज़ तो मैथमेटिक्स टाइप का है। आप मैथ उतना बड़ा सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में, इतना छोटा चीज़ नहीं लगा सकते। आप कभी बोलोगे नहीं मैं ये 2 चिपका रहा हूँ, 3 चिपका रहा हूँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। ठीक है, और जीके को थोड़ा मैथमेटिक्स जैसा मतलब इसी तरह पढ़ने की कोशिश कीजिए। याद करते रहोगे बिल्कुल याद नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीज़ तो थोड़ा बहुत तो आप कर ही सकते हो कि 2 यहाँ पॉसिबल है कि 19 पॉसिबल है, इतना तो मैथ पढ़ते हो। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, और जो अचानक वीडियो देखने आते हैं उनको ये चीज़ लगता है यार क्या चिपका रहा है, कभी क्या चिपका रहा है। तो आपको जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि ये चीज़ क्या पॉसिबल है, कहाँ पे क्या लगा रहे हैं। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, आगे देखिए, ये क्लियर हो गया। आगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों एक टाइम पे बना था। कौन कौन सा दोस्तों, देखिए ध्यान से, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बस याद रखना है कि जितने सारे उद्यान हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से लगभग सारे उद्यान हैं। तो एग्जाम में अगर पूछेगा सिर्फ और सिर्फ सुंदरवन को छोड़ के, तो एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन में तो यही सब रहेगा ना। तो आपका दिमाग में क्लियर हो गया, यहाँ से दिमाग में क्लियर हो गया कि सुंदरवन छोड़ के सारे का डेट क्या है, सेम है। सुंदरवन को छोड़ के सारे का ईयर क्या है, सेम है। जब सारे ईयर सेम है तो कोई भी एग्जाम में आएगा तो उसका आंसर वही होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों उद्यान में क्या पाया जाता है, बेफेलो। क्या पाया जाता है, बेफेलो। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये ईयर्स को याद करने का ट्रिक है। इसमें आप ये नहीं करोगे कि एग्जाम में पूछेगा क्या कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए फेमस है, तो आप बेफेलो नहीं करोगे। मैं भी बता दे रहा हूँ, ये बेफेलो तो ये थ्योरी नहीं क्लास है दोस्तों, ये सिर्फ ईयर्स को याद करने का तरीका है। तो आप उसको रिलेट नहीं करोगे कि नहीं आपने तो बेफेलो लिखाया था, ये बेफेलो नहीं है। एक्चुअली मैं यूज कर रहा हूँ बट ये ईयर्स के लिए सिर्फ मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी उद्यान आएगा तो आपको दिमाग में क्या चलेगा कि कोई भी उद्यान में क्या प्रेजेंट रहती है, बेफेलो रहती है। क्या रहती है, बेफेलो रहती है। तो बस देखिए, बी का कोड होगा, यू का नहीं होगा, एफ का होगा, और एफ का होगा, ए का नहीं होगा, एल का होगा, ओ का नहीं। बी का दोस्तों 9 होगा, एफ का 8 होगा, एल का 5 होगा। अब कोई लोग को कंफ्यूज हो जाएगा कि 2 एफ के लिए 8 लिखो, तो 8 लिखूंगा पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और जब भी 2 सेम आता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है तो एक ही लिखते हैं। क्लियर है, जब 3 डिजिट आ जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप देखिए ध्यान से, 20 चिपका नहीं सकता, 2 चिपका नहीं सकता, एक ही चिपकाऊंगा तो ये पॉसिबल ईयर बनेगा। यही तो पॉसिबल ईयर बनेगा, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। और दूसरा बात, आपको ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन में आपको 8, 5, 8, 6, 8, 7 इस तरह का रहेगा। तो आपको दिमाग कुछ भी नहीं लगाना। जब भी बेफेलो आएगा ना तो आपका बी, एफ और एल चलना चाहिए। बेफेलो स्पेलिंग से मतलब नहीं रखना है, स्पेलिंग चलना ही नहीं चाहिए आपका एग्जाम में, बस यही चलना चाहिए, बी, एफ, एल। बेफेलो में बस आपको रीड करना है बी, एफ, एल, बी, एफ, एल। बी का 9, एफ का 8, एल का 5, बस 9, 8, 5। जहाँ पे ऑप्शन देखो 9, 8, 5 लास्ट में टिक लगा दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 1 चिपकाना, 2 चिपकाना है। बी, एफ, एल लिखना है, बी, एफ, एल लास्ट में देखो 9, 8, 5 कहाँ पे, उसको टिक लगाओ, निकलो आगे। ऐसे फास्ट किया जाता है। क्लियर है, स्पेलिंग पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना होना चाहिए। सुंदरवन, तो सुंदरवन से आपको याद रखना है क्या कि कोई भी सुंदरवन कैसे दिखता है, लोग कैसे उसको डिसाइड कर लेते हैं, उसका फेस देख के डिसाइड कर लेते हैं। सुंदरवन कोई लोग बोलता है ना ये सुंदरवन है, मतलब डायरेक्टली उसका फेस देखेंगे डिसाइड कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान का अगर डिसाइड कर रहे हो तो उसको सब कुछ पहले देखो, क्या है, नहीं है, पास्ट है, फ्यूचर है, कैसा है, किस तरह का इंसान है, सब कुछ डिसाइड करना चाहिए इंसान को। ठीक है, तो जनरली, बट आपको बस ये याद रखना कि आज की डेट में जनरली जो होता है वो क्या होता है, सुंदरवन। तो सुंदरवन मतलब सुंदरवन, सुंदर एक टर्म आपको याद रखना है सुंदर, और दूसरा टर्म याद रखना वन, मतलब सुंदरवन। सुंदरवन कौन होता है, जिसको फेस देख के लोग डिसाइड कर लेते हैं सुंदरवन है वो। कैसे पता किए, उसका फेस देख के। कैसे डिसाइड किए कि वो सुंदरवन है, वो सुंदरवन है, सुंदरवन है, मतलब सुंदरवन है। कैसे डिसाइड किए, फेस देख के। एफ का कोड होगा, ए का नहीं होगा, सी का होगा, ई का नहीं। एफ का 8 होगा, सी का 7 होगा। आगे देखिए 18 चिपकाऊंगा, पॉसिबल नहीं, वो रोने लगेगा। देखिए
जो रूल वाला 1945 वो रोने लगेगा ना, बोलेगा वाह जी वाह, 1945 में तो हम बने थे, 1945 में तो हम बने थे और 1887 में पहले दे दिए। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो 19 चिपकाइए यहाँ पे। 1987 क्या होगा दोस्तों, 1987। क्लियर है, यहाँ पे क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, सुंदरवन भी क्लियर हो गया। तो 1947 में ये हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, नंदा देवी फूलों की घाटी, नंदा देवी फूलों की घाटी। तो बस याद रखना है क्या, ये जो नंदा देवी है, नंदा देवी है, वो फूलों की घाटी किसके साथ जा रही है, अपनी सहेली के साथ जाएगी। यार ये तो कॉमन सी बात है, अपना सहेली के साथ जाएगी। नंदा देवी किसके साथ जाएगी फूलों की घाटी, सहेली के साथ घूमने जाएगी। बस आपका क्लियर हो गया, सहेली। एस का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एच का नहीं होगा, ई का नहीं होगा, एल का होगा, ई का नहीं। ठीक है, सहेली। एस का कोड कितना होगा, 0, एल का 5 होगा। अब देखिए ध्यान से, 19 चिपकाऊंगा तो कितना होगा, 1905। पॉसिबल नहीं, रोने लगेगा 1945 वाला। क्या चिपका दो, 20 चिपकाओ। 2005 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2005 में नंदा देवी फूलों की घाटी को किया गया था। क्लियर है, नंदा देवी फूलों की घाटी 2005 को किया गया था। ठीक है, आगे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट मतलब जो वेस्टर्न घाट होता है ना, जो केरला तरफ है, केरला गोवा जो नीचे वाला। ठीक है, वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट से आपको याद रखना है क्या, कि जो घाट पे लोग किस लिए आते हैं, नहाने धोने के लिए। बस क्लियर हो गया, जब भी घाट आएगा तब आपका दिमाग में क्या चलेगा, कि घाट पे लोग किस लिए जाते हैं, नहाने धोने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते, किस लिए जाते हैं, नहाने धोने के लिए। तो देखिए बस आपको याद रखना है धोने। अब किसी ने बोल दिया कि सर नहाने में, मैं तो नहाने, अगर मान लो कि एग्जाम में नहाने क्लिक कर गया, धोने नहीं क्लिक किया, तो नहाने को डिकोड कर दो। क्लियर है, नहाने को करो। देखो एन का ना हा ने, नहाने को डिकोड करो। देखो क्या आ रहा है, एन का 2, एन का 2, एन का 2। देखो क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है। 20 चिपकाओ तो 20-22, 19 चिपकाओ तो 19-22। दोनों डेट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, दोनों डेट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो बस आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम में भी कि यार नहाने तो नहीं होगा, धोने ही था। क्या था, धोने ही था। तो बस जब भी आएगा क्या, कि आप जो घाट पे जाते हो वो किस लिए जाते हो, नहाने नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं रहेगा। धोने, हाँ धोने वाला पॉसिबल है। धोने, डी का होगा, एच का होगा, एच का नहीं, ओ का नहीं, एन का होगा, ई का नहीं। डी का 1 होगा, एन का 2 होगा, एन का क्या होगा 2। 19 चिपकाऊंगा तो 1912, रोने लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे 20 चिपकाऊंगा, 2012 क्या हो जाएगा, 2012। तो 2012 में क्या होगा दोस्तों, देखिए ध्यान से, 2012 में वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट को क्या किया गया था, कि उसको भी यूनेस्को में रखा गया। ठीक है, क्लियर हो गया। आप देखिए ध्यान से 11 नंबर पे, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो जो ग्रेट होते हैं, जो लोग ग्रेट होते हैं, जो लोग ग्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, स्टार होते हैं। जो लोग ग्रेट होते हैं वो लोग स्टार होते हैं। तो बस एस का कोड होगा, टी का होगा, ए का नहीं होगा, आर का होगा। एस का 0, टी का 1, आर का 4। 19 चिपका दूँ, पॉसिबल नहीं। 20 नहीं, यहाँ 2 ही चिपका सकते हैं और कुछ भी नहीं। 2014 क्या हो गया, 2014। तो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 में किया गया था। आगे देखिए ध्यान से, और सारे का देख लीजिए ध्यान से। यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें देखिए, इधर मैं छोड़ दिया था कुछ कुछ। देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये तो आपको याद है, उसका महाराष्ट्र में। अगला काजीरंगा, देखिए ध्यान से, रंगा से याद रखना क्या, रंगा, रंगा, रंगा मतलब रंग, और रंग किस तरह का होता है, आसमानी। किस तरह होता है, आसमानी। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में। कैसे याद रखना, काजीरंगा, रंगा, रंगा मतलब रंग, और रंग कैसा होता है, आसमानी। रंग कैसा होता है, आसमानी। तो रंग कैसा हो गया, आसमानी। तो आसमानी से असम, क्लियर हो गया। तो जब भी एग्जाम में भी पूछेगा काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो यहाँ से भी आंसर हो जाएगा काजीरंगा। रंगा मतलब रंग, और रंग किस तरह का है, आसमानी। तो असम आंसर मार लोगे। ठीक है, आगे मानस राष्ट्रीय उद्यान, इसका भी असम में याद रखना है आपको। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में बहुत फेमस है, आपको पता है। सुंदरवन, आपको तो पता है सुंदरवन कहाँ पे है, बंगाल में। सुंदरवन बंगाल में। नंदा देवी फूलों की घाटी, उत्तराखंड। खुद है नंदा देवी फूलों की घाटी, और ये फूलों की घाटी कहाँ मिलेगा आपको, उत्तराखंड में ही मिलेगा। ठीक है, पश्चिमी घाट, ये तो केरला आपको पता है। और द हिमालयन, तो हिमालयन नाम ही से पता है, तो हिमाचल में ही होगा। हिमालयन से हिमाचल आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए दार्जिलिंग रेलवे, तो दार्जिलिंग रेलवे से आपको याद रखना है बंगाल। ये कहाँ पे दोस्तों, बंगाल में। आपको याद रखना है क्या, कि जब फर्स्ट टाइम आप रेलवे गए थे, किसके साथ, पापा के साथ गए थे। किसके साथ गए थे, पापा के साथ। और कहाँ पे, दार्जिलिंग का रेलवे। नॉर्मल रेलवे तो अकेले भी चल जाते हो, लेकिन जो दार्जिलिंग का रेलवे वहाँ पे क्या है, बहुत अच्छा जगह है। ठीक है, और वो क्या किया गया, घाटी में भी बनाया गया है दार्जिलिंग रेलवे, इसलिए इसको हेरिटेज के रूप में दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना रेलवे बहुत ही डिफिकल्ट काम था, इसीलिए इसको दिया गया कि इस डिफिकल्ट सिचुएशन में, इस डिफिकल्ट एरिया में भी इसको बनाया गया है। ठीक है, तो उस जगह पे आप किसके साथ जाओगे, पापा के साथ जाओगे घूमने के लिए। किसके साथ जाओगे, पापा के साथ जाओगे घूमने के लिए। तो बस यहाँ से क्लियर हो गया, पापा। पी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, पी का होगा, ए का नहीं। पी का दोस्तों 9, पी का 9। यहाँ पे क्या चिपकाऊँ, 20 चिपकाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2099, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 19 चिपका दो। तो 1999 में किसको दिया गया था, दार्जिलिंग रेलवे को। 1999 में दार्जिलिंग रेलवे को, बंगाल में जो प्रेजेंट है। अगला अहमदाबाद। अगला क्या दोस्तों, अहमदाबाद। यहाँ याद रखना क्या कि जो अहमदाबाद है वो पहला सिटी है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया, पहला सिटी है। तो बस आपको याद रखना कि किसी भी सिटी को क्यों दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ का सड़क अच्छा रहेगा।
वहाँ का सड़क अच्छा रहेगा, और सड़क जब अच्छा हो जाएगा तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, और डेवलपमेंट होगा तो उस सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज में रखा जा सकता है, वर्ल्ड हेरिटेज में रखा जा सकता है। बस आपको याद रखना कि अहमदाबाद को कब मिला, तो अहमदाबाद में क्या है, अच्छा है, सड़क अच्छा है, क्या है, सड़क अच्छा है। तो बस एस का कोड होगा, ए का नहीं होगा, डी का होगा, ए का नहीं, के का, एस का 0, डी का 1, के का 7। क्लियर है। यहाँ पे क्या पॉसिबल है, एक चिपकाऊँ 1017, दो चिपकाऊँ 2017, हाँ पॉसिबल है। तो जब 3 डिजिट आ रहा है तो एक सिंगल चिपकाना है, 2 डिजिट आएगा तो दो डिजिट चिपकाना है। आपको ये कॉमन सेंस है, छोटा सा मैथ है, आपको मैथ क्या है, नॉर्मल चीज़ है, कॉमन सेंस बच्चों लोग इस चीज़ को बता सकता है, ठीक है। और अहमदाबाद गुजरात में, आपको ये पता है, ठीक है। विक्टोरियन गैथिक एवं आर्ट डेको, ठीक है, इसमें देख लेना कहीं पे मिस्टेक होगा तो ये महाराष्ट्र में जो फिलहाल दिया गया था, ठीक है। तो विक्टोरियन गैथिक एवं आर्ट डेको, ठीक है, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, रिसेंटली दिया गया था। आपको याद रखना है कि जो विक्टोरिया है, विक्टोरिया मतलब जो क्वीन विक्टोरिया थी वो किससे नहाती थी, डव साबुन से। किससे नहाती थी, डव साबुन से। बस क्लियर हो गया, डव। डी का होगा, ओ का नहीं होगा, भी का होगा, ई का नहीं। डी का दोस्तों 1 होगा, बी का 8 होगा, यहाँ पे 20 चिपकाइए, यही पॉसिबल है। 2018 में इसको दिया गया था। आगे गुलाबी शहर मतलब पिंक सिटी, गुलाबी शहर पिंक सिटी। अब जब भी गुलाबी शहर जाओगे, गुलाबी शहर कहाँ पे है, जयपुर में है। पिंक सिटी कहाँ पे है, जयपुर में है। और इसको कब दिया गया था, आपको बस यही याद रखना है कि पिंक सिटी में क्या है, धूप ज़्यादा है। पिंक सिटी में क्या है, धूप ज़्यादा है। राजस्थान में ऑब्वियस है, धूप ज़्यादा रहता है, तो बस आपको याद रखना है धूप। गुलाबी शहर में क्या देखने को ज़्यादा मिलता है, धूप। क्या मिलता है, धूप। डी का होगा, एच का नहीं होगा, यू का नहीं, पी का। डी का 1, पी का 9, पी का 9। 1919 चिपकाऊंगा तो 1919, 20 चिपकाऊंगा तो 2019। हाँ पॉसिबल हो सकता है, होगा ही, वही पॉसिबल होगा और वही आंसर होगा 2019। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। तो ये भी क्लियर और ये भी क्लियर। तो टोटल हम लोग 18 देख लिए। 2 चीज़ एक्स्ट्रा देख लिए कि विश्व विरासत स्थल दिवस कब मनाया जाता है, देवर के साथ घूमने जाते हैं 18 अप्रैल को, और 1945 में यूनेस्को को गठन किया गया। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपको याद हो गया होगा, आप एंजॉय किए होंगे, मज़ा आया होगा। दोस्तों के साथ शेयर करो ये सारी चीज़ को, ताकि उन लोग को भी पढ़ने में मजा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अभी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है एग्जाम कब होगा नहीं होगा। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ जो नेमोनिक पढ़ रहे हैं इसको एंजॉय करते हुए पढ़िए। आप एग्जाम का चिंता मत कीजिए। कोई भी लोग एग्जाम का चिंता करें, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, हम पढ़े कि नहीं पढ़े। अरे एग्जाम के लिए आप नहीं पढ़ो, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ो। अब भी सिर्फ ये पढ़ो कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है, इसलिए पढ़ रहे हैं। अगर ये आपका माइंड में सेट हो गया कि मुझे मजा आ रहा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, नेमोनिक से मुझे याद हो रहा है चीज़ें इसलिए पढ़ रहा हूँ, तो आपका एग्जाम भी निकल जाएगा, जॉब भी लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जिस दिन आप स्ट्रेस लेकर पढ़ना स्टार्ट कर दो कि यार मेरे घर से प्रेशर है, ये है, वो है, ऐसा है, नहीं हो रहा है, मैं एग्जाम कुछ निकल भी नहीं रहा है, कैसे पढ़ना है, तो कुछ नहीं होगा, तो प्रॉब्लम होता रहेगा, आपका माइंड में स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। आप इस चीज़ को एंजॉय करते हुए पढ़िए ना, तभी चीज़ तो समझ में आएगा। आप एंजॉय करके पढ़िए कि हाँ मुझे मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए हम इस चीज़ को पूरे कवर कर रहे हैं और अच्छा से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, कहीं पे जाते हैं और कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं गरीब हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मुझे पढ़ाइए, ऐसे कीजिए। अरे किसी को क्या मांगना, यूट्यूब पे जाओ, देखो, जिस जगह पे आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पे सीखो, पढ़ो, कुछ नहीं करो, ठीक है। आप किसी को अपना